नमस्कार साथियों, आज आप और हम सब मिलके पंच महाभूत की हमारे इस व्याख्यान विचार संवाद श्रृंखला में तीसरे स्टेप पे पहुंचे हैं, जहां हम बात करेंगे अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व जो हम सब के अंदर भी है और हम सब के बाहर भी। आप देख पा रहे हैं सूर्य की इस अनुपम ऊर्जा को, जो अग्नि तत्व का साक्षात स्वरूप है, जिससे अग्नि तत्व बना है, जो हमें हर वक्त दिखता रहता है। वो अग्नि तत्व आप और हम देख पा रहे हैं सूर्य की इस ऊर्जा में। सूर्य की इस ऊर्जा का अग्नि तत्व हम सब हमेशा ही अपने सामने आगे अनुभव करते ही रहते हैं। आइए इस अग्नि तत्व के बारे में बातचीत करें। हमारे शरीर में जो पंच तत्वों से बना हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा पानी 72%, 36% आपका 32% आपका पृथ्वी तत्व है, और लगभग 4 से 5% अग्नि तत्व माना जाता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है, यही अग्नि तत्व है बाकी सभी तत्वों का इंजन बन करके उनको ऊर्जा प्रदान करता है। अग्नि तत्व पृथ्वी तत्व की भी शुद्धि करता है, जल तत्व की भी शुद्धि करता है। इन दोनों के अंदर जो भी विकार इन दोनों के लेने से, इन दोनों के घटने बढ़ने से भी जो विकार आ जाते हैं, उन सब विकारों को भी अग्नि तत्व समान कर देता है, अर्थात अग्नि तत्व उन सबको सम कर देता है। तो अग्नि तत्व के बारे में आज हम सब कुछ जानने वाले हैं। आपके साथ मिल बैठ करके बातचीत करेंगे, कैसे अग्नि तत्व को हम बैलेंस करें, क्या अग्नि तत्व है और उसके बाद उसका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है। आइए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देखते हैं, उसके आधार पे बात करते हैं। पंचमहाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पंच महाभूत जो 5 इंद्रियों से भी जुड़े हुए हैं अपनी पंच तन्मात्राओं के बारे में। अग्नि तत्व जुड़ा हुआ है आंखों से, रूप के माध्यम से। हम कल परसों में इस विषय को लिया नहीं था, मैं दोहरा देता हूँ। पृथ्वी तत्व गंध से जुड़ा हुआ है नासिका से। जल तत्व रस से जुड़ा हुआ है रसना अर्थात जीभ से। पंचेंद्रियां पंच महाभूतों से जुड़ी हुई है, और उन पंचेंद्रियों को जोड़ने के बीच का सेतु है सब्जेक्ट ऑफ सेंसेस या तन्मात्रा, जिनके आधार पे हमारा इस धरती पे आगमन हुआ। उन्हीं के आधार पंच तत्वों का जन्म हुआ। तन्मात्राएं जो 5 हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। तो आज हम बात कर रहे हैं रूप की, जिस अग्नि तत्व की, वो रूप से जुड़ा हुआ है, आंखों से भी जुड़ा हुआ है उस अग्नि तत्व की। तो अग्नि तत्व जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे ग्रंथों में हर तत्व को एक देव का रूप दिया गया है, क्योंकि साक्षात ऊर्जा है। और कहते हैं कि हमारे कितने भी देव देवता और सबसे साक्षात देव जो हमको, जिसको रोज दृश्यवान देख सकते हैं, ऊर्जावान चलते अपना कार्य करते हुए, हम पे प्रभाव डालते हुए, ऋतुओं पे, खाने पे, सब पे प्रभाव डालते हुए, वो है सूर्य, जो जागृत देव कहा जाता है। तो अग्निदेव के आप देख रहे हैं कि 2 चेहरे बताए गए। 2 चेहरे क्यों बताए कि अग्निदेव? सूर्य हमें लाइट, रोशनी भी देता है और हीट भी देता है। तो एक हमारी रोशनी है और एक हीट है। इसको भावनात्मक रूप से समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि हीट है जो हमारे को मजबूत बनाती है, लेकिन साथ में एंगर और डिस्ट्रक्टिव भी बना सकती है। रोशनी हम सबको ऊर्जावान, आभावान, हमारे अपने आप की जीवन इसके हर एक स्तर पे ऊर्जा देने का कार्य उस रोशनी से संभव है। आइए इस फायर एलिमेंट को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। फायर एलिमेंट हमारे शरीर में समभाव में रहे तो हमें क्या मिलता है, और फायर एलिमेंट जिनका समभाव में या उच्च भाव में, उनको क्या क्या चीज़ों की प्राप्ति, कैसे होते हैं वो लोग, उनके बारे में हल्की सी बात करते हैं। जिन पे फायर एलिमेंट जिनका सक्रिय है, उनको वो थॉट उनके एनर्जेटिक होते हैं, हमेशा उत्साहित बने रहते हैं, किसी भी काम में पीछे नहीं हटते, हर वक्त क्रेजियस भी कह सकते हो, उनके विचार भी साहसी होते हैं, इमोशनली एक्सप्रेसिव होते हैं, अपनी बात को खुल के रखना चाहते हैं, पीछे नहीं दब के दब्बू नहीं होते। जैसे सूर्य देखें, कैसा भी मौसम हो, कैसा भी दिन हो, वैसे ही अपने आप को एक्सप्रेस करता रहता है, जैसा उसको करना चाहिए अपनी पूरी पावर के साथ। वर्क स्टाइल बड़े पैशनेट होते हैं अपने काम के प्रति, अपने काम के में लग गए तो दूसरे काम पे लगते नहीं, उस काम को पूरा करके ही दम लेते हैं, इतने पैशनेट होते हैं, उस काम में अपनी संपूर्ण 100% ऊर्जा देते हैं। बिहेवियर उनका वार्मली होता है, जब भी आप मिलेंगे तो आप दिल खोल के मिलेंगे, जिसमें सूर्य ऊर्जा भरी हुई है। ऊर्जा आपको उनके गले मिलते समय, हाथ मिलाते समय भी आपको अनुभव होगी। उनकी बातों विचारों से तो अनुभव होने वाली है, लेकिन उनके चेहरे से, शकल में, ओज ऊर्जा से आपको अनुभव होने वाला है। स्पीच कहते हैं कि जिनका अग्नि तत्व, वो अच्छे स्पीकर होते हैं, लाउड
एंड हाई पिच में बोलते हैं, तो उनमें अग्नि तत्व का ये भी एक बड़ा उन पे सुंदर संकेत हम लोगों को मिलता है। रिलेशनशिप थोड़े उनसे रिश्ते जोड़ने टफ होते हैं, लेकिन एक बार जिस रिश्ते से जुड़ जाते हैं उसको स्ट्रेंथन बनाने में अपना सब कुछ लगा देते हैं। जैसे वीर योद्धा सूर्य की बात करें तो अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है। आज हम किसी महाराणा प्रताप की बात करें, अनेक योद्धाओं की बात करें, साफ दिखता है कि अग्नि तत्व उनमें है। देखिए उनके बड़े जो संत हो या योद्धा हो, उनके चारों तरफ आपको किरणें दिखाई दे, रेज दिखाई देती है, वो उनका आभा मंडल होता है, जो अपना प्रकाश होता है वो उनमें दिखाई देता है। 7 चक्र हमारे शरीर में बताए गए हैं, तो जो मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है हमारा अग्नि तत्व है। पृथ्वी तत्व जुड़ा हुआ है मूलाधार चक्र से, परसों हमने बताया नहीं था। जल तत्व जुड़ा हुआ है स्वादिष्टान चक्र से। तो ये मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। तो मणिपुर चक्र कहाँ होता है? हमारी नेवल पे। ऑर्गन कौन सा है यहाँ? क्या नाभि, नाभि का मुख्य स्थान बताया अग्नि तत्व का, जहाँ जठराग्नि प्रज्वलित होती है, जहाँ हमारा खाना पचता है, वो स्थान आपका अग्नि तत्व का स्थान बताया गया है। प्रकृति की बात करें, वात पित्त कफ 2 प्रकृति है। कल 2 दिनों हमने जो बात की कफ प्रकृति की बात की थी। जल तत्व और पृथ्वी तत्व मिलकर के कफ प्रकृति बनाते हैं, और जल और अग्नि तत्व मिला के पित्त प्रकृति बनाते हैं। लेकिन पित्त प्रकृति का मुख्य जो अंश कहें या भागीदार कहें वो है अग्नि, फायर एलिमेंट। आइए इसको थोड़ा और ये संतुलित होता है तो ये होता है। कुछ और अग्नि तत्व के बारे में बात करते हैं। आप अपने आप को स्पर्श करते हैं तो आपको क्या लगता है, कोल्ड या हीटेड, गर्म? देखिए जब कोई शरीर में जिसके प्राण नहीं बचते तो क्या होता है, शरीर ठंडा हो जाता है, और जिसके प्राण होते हैं उसका शरीर वार्मली होता है, जैसे हम हैं। तो हम जो भी जीवित प्राणी है सब में अग्नि तत्व है ही है। अग्नि तत्व निकल गया तो फिर शरीर ठंडा हो जाता है, फिर समझो शरीर में प्राण ही नहीं बचे। तो हम अपने आप को स्पर्श करें, चाहे इसको किस लेवल पे महसूस कर पाए, अनुभव कर पाए, लेकिन सम पार्ट ऑफ अग्नि तत्व हमेशा स्पर्श करके भी हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। ये अग्नि जिसकी बात के तत्व को 3 तरीके से समझ सकते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ अग्नि। पहली, गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर कहा है, इट इज आई हु टेक द फॉर्म ऑफ द फायर ऑफ डाइजेशन इन द स्टमक। मैं सभी जीवित प्राणियों में जठराग्नि के रूप में उनके पेट में, स्टोमक में निवास करता हूँ। साथ में क्या लिखता है, एंड कंबाइंड विद द इनकमिंग आउटगोइंग ब्रेथ, मैं आने वाली और जाने वाली श्वास के साथ में डाइजेस्ट का काम करता हूँ। द 4 काइंड्स ऑफ फूड्स, 4 तरह के खानों को एसिमुलेट करके पचाने का कार्य करता हूँ। अब यहाँ वायु की बात की तो हल्की सी बात कह दूँ, हमारे ब्रीथ के अंदर 2 स्वर माने जाते हैं, एक चंद्र स्वर, एक सूर्य स्वर। जो बाई नासिका से जब श्वास लेते हैं तो चंद्र स्वर कहलाता है, और दाई नासिका से जब श्वास लेते हैं तो वो सूर्य स्वर कहलाता है। अब इसका जठराग्नि अग्नि तत्व से कितना सुंदर मेल है वो आप देखिएगा। आप जब भोजन करें तो आपकी दाई नासिका चले, राइट नोस्ट्रल चलनी चाहिए, ताकि आपका भोजन का अग्नि तत्व अपने आप प्रज्वलित हो जाए। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसी तरह आप मल विसर्जन करें तो भी आपकी दाहिनी नासिका चलनी चाहिए। ये सूर्य नाड़ी जब चलती है तो सॉलिड जो खाना अग्नि अपने आप प्रज्वलित होती है और उसका निकास भी आसानी से संभव होता है। इसके विपरीत करने पे कई बार विकृतियां पैदा होती है। तो हमेशा चेक किया करें खाना खाते समय आपकी कौन सी नासिका चल रही है। अगर आपकी बाई नासिका चल रही है तो बाई नासिका को थोड़ा दबा दीजिए, थोड़ी देर में आपकी दाई नासिका संचालित हो जाएगी। उसी में आप भोजन करें तो वो भोजन पचने में आसान होता है, सुपाच्य होता है और शरीर में बहुत सारी एनर्जी देता है। तो श्वासों के कॉम्बिनेशन जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं वो इसी स्वर के साथ ही मेल करके इसको बता रहे हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम ही कहते हैं इसको, जिसके मध्य सूर्य नाड़ी आपकी संचालित हो जाती है। इसको और भी तरीके से यूज करिए। आपको कभी जुकाम लग रहा है, ठंड लग रहा है, तो आप बाईं करवट ले जाइए, लेट जाइए, आपकी सूर्य नाड़ी चालू हो जाएगी और आपको जल्दी ही जुकाम से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे जब बुखार हो रहा है तो आपको दाईं करवट लेटना है ताकि आपकी चंद्र नाड़ी, शीतल नाड़ी चालू हो जाए और आपको बुखार में जल्दी ही राहत अनुभव हो। तो इस सूर्य चंद्र नाड़ी के विज्ञान को भी अगर समझ करके हम जीवन में आगे बढ़े तो बहुत सुंदर तरीके से कार्य हो सकता है। तो आप कोई भी भोजन कर रहे हो अपनी इस नाड़ी के साथ भोजन करें। भोजन का सूर्य की उपस्थिति में भोजन करें तो आपको डायरेक्ट एनर्जी मिलती रहती है पाचन के लिए। कम भी है कोई बात नहीं, सूर्य से ऊर्जा मिल जाएगी। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को सूर्यास्त के आधे घंटे बाद तक का समय खाना खाने के लिए अति उत्तम है।
10 से 2 का समय पित्त का समय माना जाता है। उस समय में आप कुछ भी भोजन खाएं वो आपको जल्दी पाचन हो जाता है। जठराग्नि उस टाइम में अपनी उच्चतम अवस्था में होती है। तो भोजन किस वक्त करें? इस तो पहली अग्नि जिसके बारे में आपके सामने बात कर रहे हैं त्रिअग्नि में, जिसको भगवान कृष्ण ने बताया, उस अग्नि का नाम है जठराग्नि। पहली अग्नि जठराग्नि कही जाती है, जो अभी मैंने आपको बताया, जो खाने का पाचन का कार्य करती है, जो 10 से 2 के बीच में ज़्यादा सक्रिय रहती है। सूर्योदय के बाद में जठराग्नि शांत हो जाती है। उसके बाद जो भी भोजन करें वो भोजन पाच्य नहीं होता, सड़ता रहता है। फिर जिसको कहते हैं, एक तो होता है कि खाने का पचना, एक होता है सड़ना। तो वो सड़ने का कार्य शुरू हो जाता है क्योंकि जठराग्नि की ऊर्जा उस वक्त मौजूद नहीं होती। अग्नि का जब नाम लेते हैं तो 2 और अग्नि जोड़ी गई है, लेकिन वो 2 अग्नि इन्हीं 2 अग्नियों में मिली हुई है। एक है कामाग्नि, जिसको हम यूँ कहते हैं, सेक्स से जोड़ के कह सकते हैं। वो जठराग्नि ही जब पेट भरा होता है तो यही जठराग्नि नीचे जाकर के कामाग्नि का स्वरूप लेती है, और उस वक्त आदमी की सर्वाधिक कामाग्नि की ऊर्जा उसके अंदर होती है। अब कामाग्नि को कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी क्या खा रहे हैं वो मैटर करता है। आप अगर सात्विक फूड खा रहे हैं तो कामाग्नि संयत रहेगी। अगर आप राजसिक फूड खा रहे हैं, तामसिक फूड खा रहे हैं, तो कामाग्नि भी आपकी उद्विग्न रहेगी या बार बार आपको सताएगी। तो कामाग्नि जठराग्नि से ही जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है, जठराग्नि का ही एक्सटेंशन है। जठराग्नि जुड़ करके ही बात आगे बढ़ती है। इस जठराग्नि को बैलेंस कैसे करें? सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ज़्यादा ज़्यादा सूर्य के सामने एक्सपोजर करें। कोशिश करें दिन में आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा घर से बाहर जरूर निकलें। ये जो जो विज्ञापनों में जो फैलाई गई है कि सूर्य की किरणें पड़ के आपका फेस खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, इन सब मार्केटिंग गिमिक्स में मत पड़िएगा। जितना आप सूर्य के सामने अपने आप को एक्सपोज करेंगे उतनी आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ी, आपके शरीर के हानिकारक बैक्टीरिया हटेंगे और आपके जीवन में बहुत सारी आरोग्य अपने आप ही आता चला जाएगा। तो क्या करें फिर? सूर्य कब ले क्या लें? सुबह उठते ही 6 से सूर्यास्त, जब सूर्योदय हो रहा हो उससे 2-3 मिनट पहले ही सूर्य को निगाहना शुरू कर दे। उसकी किरणें, रेज दिखाई देने लग जाती है। और 5 से 7 मिनट आई गेजिंग करें सूर्य के सामने। सूर्य के सामने आंखें कोशिश करें पलक न झपकाएं, त्राटक जैसा कुछ करें और उसको सूर्य को देखते रहें। उस तक सूर्य की ऊर्जा ठंडी होती है तो उसको आंखों में भरने से, आंखों में कभी भी चश्मा नहीं लगाना पड़ता। विश्वास कीजिएगा, मैं 45 साल की उम्र में चश्मा लगाने लग गया था, लेकिन अब मेरा चश्मा कहीं खो गया है तो मैं उसको ढूंढता भी नहीं हूँ। तो आप ये सूर्य की ऊर्जा को संभाल के रखिए, ये आई गेजिंग से। उसके बाद पूरी बॉडी को निरोग बनाने के लिए सन बाथ का स्वरूप बनाएं। 8 से 10 के बीच में सुबह आप अपने किसी भी ऐसे जगह पे जहाँ पे सूर्य की ऊर्जा भरपूर आती हो और आपका प्राइवेट स्थान हो, वहाँ पे लेट सकते हैं, किसी बेड पे, किसी चटाई पे, किसी बिस्तर पे, किसी लॉन पे। कम से कम वस्त्र रखें, झीने वस्त्र रखें, कॉटन के वस्त्र रखें। दोनों तरफ से रोटी को दोनों तरफ से पकाते हैं, उससे दोनों तरफ से अपने आप को सूर्य बात, सन बात दें। आपकी अनेक बीमारियां अपने आप लुप्त हो जाएगी। ये पहला तरीका है अग्नि तत्व को बढ़ाने का। दूसरा तरीका जो अग्नि तत्व बढ़ाने की बात करें वो है नेचुरल खान पान, जैसे फल, सब्जियां और अनाज भी। कौन से? जिनके साथ छिलके जुड़े हों। सूर्य की ऊर्जा जब भी कोई अनाज पकता है, कोई भी अनाज सूर्य की ऊर्जा बिना पकता नहीं। आप गौर कीजिएगा, सारा पानी डालते जाइए, खाद डाल दीजिए, अनाज नहीं उगेगा जब तक उसको सूर्य की ऊर्जा नहीं मिलेगी। सूर्य की ऊर्जा कहाँ मिलती है उसको? अनाज के बाहरी आवरण में, छिलकों में। छिलकों में ही सबसे ज़्यादा एनर्जी क्यों मानते हैं? कि उसमें सूर्य की ऊर्जा होती है। तो जितना भी भोजन करें, चावल हो, आपकी दाल हो, चाहे आपका गेहूं हो या अन्य कोई भी आप बात करें अनाज की, उन सबको छिलकों के साथ सेवन करें। सब्जियों को भी जिनको छिलकों के साथ खाई जा सकती है उनको छिलकों के साथ खाएं। फल का सेवन ज़्यादा ज़्यादा करें। इन सब चीज़ों में सूर्य की ऊर्जा बेशुमार होती है। तो सूर्य की ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए एक दूसरा तरीका ये है, जिससे जठराग्नि आपकी मेंटेन रहेगी। बात करते हैं दूसरी अग्नि की, चित्ताग्नि कहते हैं इसको। इसको मनोमय कोश से जोड़ा गया है, इसको विज्ञान में कोश से भी जोड़ा गया है, और इसको जोड़ा गया है आज्ञा चक्र से भी इसको जोड़ा गया है, जहाँ जो हमारे शरीर में जीवन का संचालन करता है। चित्ताग्नि का तात्पर्य है आपकी मन की स्थिति। आप काम करते समय ऊर्जा अनुभव कर रहे हैं क्या? आपका अग्नि तत्व सक्रिय है, साहस होता है, काम कर रहा है। आलस्य आ रहा है, अग्नि तत्व कमजोर है। जड़ता आ रही है, अग्नि तत्व कमजोर है। और ये आप नए आप क्रिएशन कर पा रहे हैं इस चित्ताग्नि को स्वरूप। उस टाइम आप
काम में इतना लग गए कि न खाने की परवाह है न किसी और की परवाह है। और एक बात और ध्यान रखिए, कई बार आप देखते हैं कि कभी आप अपने मनपसंद काम में लगते हैं तो आपको खाना पीना की सुध ही नहीं रहती। अरे खाने बिना ऊर्जा कहाँ से मिलती है साहब? वो ऊर्जा मिलती है इस चित्ताग्नि से, जो आपके कार्य के अंदर से, आपके अंदर से अनुभूत होते हैं, जो मन के और चित्त अर्थात स्मृति के संयोजन से क्रिएट होती है। जब आप अंदर से जिस अग्नि को क्रिएट करते हैं, तेज काल चित्ताग्नि। मैंने कई बार अनुभव किया है साहब कि जब आप दिन भर काम में 4, 6, 8 घंटे किसी अपने मनपसंद या अपनी जिम्मेदारी के लिए वे काम पे लगे रहते हैं, तब आपको खाने पीने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, सेवा का कार्य करते हैं, दिन भर रात सेवा करते रहते हैं, उनको खाने की शुद्धि नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? उनकी चित्ताग्नि हाई होती है। चित्ताग्नि हाई होने से उनको ऊर्जा वहां से मिलती रहती है। मैंने कई बार अपने अपर प्रयोग करके देखा है, 3 दिन 4 दिन भोजन नहीं लेकर के, उस दौरान एक्सटेंसिव इंटेंसिव वर्क करके, चाहे योग की बात करें, एक्सरसाइज की बात करें, अन्य सेवा कार्यों की बात करें, शारीरिक कार्यों की बात करें, करके देखा है। वो चित्ताग्नि जो है वही आपको ऊर्जा देती रहती है। इसी चित्ताग्नि का एक और स्वरूप है जिसको शास्त्रों में पंचाग्नि के जब अध्याय में बात करेंगे तो बादाग्नि के बारे में बात की। बादाग्नि, बाद कहते हैं अहंकार को, अर्थात इसका स्थान हमारे भ्रकुटी पे आज्ञा चक्र के स्थान पे बताया गया है। जब ये अग्नि आप जो बहुत सारा कार्य करते हैं, इस चित्ताग्नि का एक और स्वरूप है जो जीवन में आना तय है। जब आप बहुत सारा सेवा कार्य, अपने जीवन में कार्य, परिवार के लिए, समाज के लिए, व्यापार के लिए कार्य करेंगे तो हल्का सा अहंकार होगा। ये अहंकार ही बादाग्नि कहता है। और अहंकार में हम अभी तक जो कुछ क्रिएट किया है, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की जो यात्रा की है, इस बादाग्नि में वो भस्म भी हो जाता है। इस बादाग्नि में कंट्रोल करता है गुरु कृपा, जो इस बादाग्नि को कन्वर्ट कर देता है, अहंकार को कन्वर्ट कर देता है सद्बुद्धि में, विवेक में। तो चित्ताग्नि का एक, जैसे हमने जठराग्नि में कामाग्नि देखा, वैसे चित्ताग्नि में हम बात करें बादाग्नि की, जो हमारे अहंकार से मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। नहीं तो उसी बादाग्नि हमें भी खुद को भस्म कर सकती है। लेकिन इस बादाग्नि का अगर शाश्वत सात्विक स्वरूप कहें तो वह सद्बुद्धि, विवेक, कई शास्त्रों में ऋतंबरा, प्रज्ञा, ज्योतिषमति भी कहा गया है। तो उस चित्ताग्नि को वहाँ तक पहुँचाना है, विवेक तक। जो भी कार्य कर रहे हैं उसका कर्तव्य भाव नहीं हो, उसका अहंकार नहीं हो, तो ये इसका अगर कर्म, निष्काम कर्म में कर्म समर्पण कर दिए तो ये बादाग्नि विवेक में बदल जाती है, जो मुक्ति में, अंतिम यात्रा में आपका सहायक होता है। बात इस चित्ताग्नि को कैसे बैलेंस करें? आपका हर वक्त मन बाल लगता रहे, आपका दृष्टिकोण एकदम स्ट्रेट, जिस फोकस्ड रहे, जो कार्य करना चाहते हैं उससे फोकस्ड रहे, और आपकी चित्ताग्नि हमेशा आपकी मदद करती रहे। तो उसके लिए एक सुंदर प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, उसको जरूर करें। कई अलग तरीके से किया जाता है। ब्रीद इन करने पे ध्यान नहीं देता, छोड़ना थोड़ा फोर्सफुली छोड़ा जाता है, चाहे हाथों के एक्शन से छोड़ दें, चाहे बगैर हाथों के एक्शन से। कोशिश करें भस्त्रिका प्राणायाम के बाद जालंधर बंद लगाएं। अब जिन लोग करते हैं तो ये आपकी चित्ताग्नि को संतुलित करता है, चित्ताग्नि को ऊर्जा प्रदान देता है। इसी तरह इसी चित्ताग्नि को अगर सद्बुद्धि में कन्वर्ट करना है, बादाग्नि में कन्वर्ट से बचाना है और एक फोकस्ड रहना है, तो उसके लिए है त्राटक ध्यान। छोटा सा कोई देसी घी की गाय का दीपक जलाइए, उस पर फोकस रख के देखिए, कोशिश करें पलके नहीं झपके। 3-4 मिनट ही कर पाएँ कोई बात नहीं, उसके बाद आंखें बंद कर लें, हाथों को आपस में रब करके आंखों पर लगाएं, और वहाँ पे भ्रकुटी के बीच में आप एक अग्नि सा, एक ज्योति सा, दीपक सा, ज्योत सा जलता हुआ देख सकते हैं। 2-3 बार इसको रिपीट करें। 10 से 12 मिनट करने से आंखों की ज्योति बढ़ती है। याद रखें, अग्नि, रूप, नेत्र तीनों जुड़े हुए हैं। तो त्राटक करने से अग्नि, रूप, नेत्र जुड़े हुए हैं। जिनकी आंखों में किसी भी तरह का विकार है, त्राटक से दूर होगा, ध्यान एकाग्र होगा, फोकस्ड होगा। क्योंकि जो अग्नि आपके अंदर बहुत है, पावर बहुत है, लेकिन ये अग्नि अगर मिसगाइडेड हो जाए तो ये मिसाइल बन जाती है, और गाइडेड हो जाए तो यही अग्नि आपके जीवन में रोशनी लाती है, ऊर्जा बन के लाती है। तो त्राटक और भस्त्रिका 2 अच्छे माध्यम है। एक इसको बैलेंस करने का माध्यम है ध्यान करना, प्राणायाम करना। उनके बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, रेगुलर बात हम करते थे। बात करते हैं सबसे अहम अग्नि की, है भूताग्नि। आप देखिए, इसका अग्नि का रंग भी कुछ अलग सा दिखाया गया है, नीला रंग दिखाया गया है। ये हमारी सोल से जुड़ी हुई है। पंच महाभूत जिनसे हमारा जन्म हुआ, उन्हीं से जुड़ी हुई है भूताग्नि। ये जब आप इस बादाग्नि विवेक से दूर ऊपर उठते हैं तो अपनी आत्मा से आपका पंचेंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती है। इंद्रियों के सब्जेक्ट कुछ नहीं करते, किसी को कुछ देखना बाकी नहीं रहा। जब अंतर्मुखी हो जाती है नेत्र, जब रूप, अंदर का रूप देखते हैं,
तो आपकी सोल से आपका जुड़ाव होता है और ये आपकी अध्यात्म की प्रगति का बहुत बड़ा सूचक है। इसलिए आप देखा कई बार तपस्या करने वाले अग्नि में तप करके भी तपस्या करते हैं। तो तप करने, ये भूताग्नि कैसे बढ़ेगी? ये तप करने से बढ़ेगी। अपनी बाउंड्री से, कंफर्ट जोन से जब बाहर आएंगे, आप जितना कुछ कर सकते हैं उससे बाहर आएंगे। सपोज कीजिए आप 12 सूर्य नमस्कार करते हैं, उसको 24, 36, 48, 54 पर पहुंचा देते हैं। आप 5 मिनट वॉकिंग करते हैं, उसको 20 मिनट वॉकिंग करें। या आप दौड़ने का कार्य 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दौड़ते हैं, उसको 3 किलोमीटर दौड़ने का कार्य। जो भी आप कंफर्ट जोन से निकल करके जहाँ भी आप कार्य करते हैं, तभी आप इस भूताग्नि को बढ़ाते हैं। इसको तप भी कहा गया है। पतंजलि योग में जब बात करते हैं नियमों की, तो नियम के अंदर आता है तप। तो तप आप जितना करते हैं, जैसे आप उपवास कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपने आदत डाल दी है कि मैं रात्रि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करूंगा, तो आपका 12 घंटे समझो उपवास हो रहा है, तो उसको धीरे धीरे 14 में कन्वर्ट कीजिए, 16 में कन्वर्ट कीजिए, एक टाइम में भोजन में कन्वर्ट कर दीजिए। ये सारे के सारे तप हैं। इन उपवास से मत सोचिए आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी। इन तप से आपकी भूताग्नि बढ़ने वाली है, आपकी ऊर्जा बढ़ने वाली है। इस भूताग्नि को जीवन में स्थान दीजिए, अपनी बाउंड्री से बाहर निकलिए, तब हम इस जीवन को बहुत से जान। इन तीनों अग्नि को, इस अग्नि में देखें तो 3 रूप नजर आएगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं नीली अग्नि, पीली वाली लोक की ऊपरी टिप पे, ये जठराग्नि है जो हमारे शरीर से जुड़ी हुई है। बीच में आप व्हाइट टाइप की रोशनी देख पा रहे हैं, ये हमारे चित्त से जुड़ी चित्ताग्नि है। और अंत में जो नीली लो देख रहे हैं, वो हमारी भूताग्नि है। तो धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज जठराग्नि को सेटिस्फाइड, संतुष्ट करके, एक स्टेप पार करके चित्ताग्नि, चित्ताग्नि से भूताग्नि, 3 स्टेज में हम लोग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जठराग्नि का मतलब बॉडी, जो आपकी ऑरेंज दिख रही है, जो हल्की ऑरेंज दिख रही है, चित्ताग्नि वो मन, बॉडी माइंड, और भूताग्नि स्पिरिट, सोल के लिए नहीं है। तो ये अग्नि तत्व वो है जो शरीर से लेके आत्मा तक, अर्थात बॉडी से लेके सोल तक आपके जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो इस अग्नि तत्व का बहुत बड़ा महत्व है, अपने इसको जीवन में ध्यान रखिएगा। सूर्य नमस्कार अग्नि तत्व का शाश्वत स्वरूप है। ये जितने भी फायदे सूर्य नमस्कार से होते हैं, सारे सारे अग्नि तत्व को वृद्धि करते हैं। आपके मसल स्ट्रॉन्ग होना, एनर्जी बढ़ जाना, आपका वेट नॉर्मलाइज हो जाना, फोकस रहना, कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होना, और आपका मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट कर दीजिए हो जाता है, अर्थात जठराग्नि आपकी इंप्रूव हो जाती है। ये सारी स्टेमिना बढ़ता है, सारी की सारी सूर्य नमस्कार से संभव है। आजकल मैं करीब आधे घंटा सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, बड़ा आनंद आता है। आप भी इसको जीवन में अपने स्थान दीजिए। अगर इस अग्नि तत्व को बढ़ाने की साधना है, तो अपने कंफर्ट जोन से आज मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आज की साधना ये अपने कंफर्ट जोन से स्टेप आउट कीजिए। कोई भी कार्य जितना भी कर सकते थे उससे थोड़ा आगे बढ़िए। जैसे मैंने बताया, अपनी फास्टिंग को बढ़ा सकते हैं, फास्टिंग को अगले स्टेज पे ले जा सकते हैं। घर में जो कार्य जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदारी को अगले दौर पे पहुंचा सकते हैं। अपने ऑफिस जाने के समय को आधा घंटा पहले कर सकते हैं। जो काम करने में आलस्य आ रहा है उससे मुक्ति का कर सकते हैं। शरीर के स्तर पे, एक्सरसाइज के स्तर पे, खाने के स्तर पे, मन के स्तर पे, व्यवहार के स्तर में आप क्या एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं? क्या अपनी विल पावर को और मजबूत कर सकते हैं? आज मुझे गुस्सा नहीं होना है। अब गुस्सा तो, एंगर तो आपके अग्नि तत्व का साक्षात स्वरूप है, लेकिन आप तब करें कि मुझे आज किसी भी बात पे भी अपनी मुस्कान नहीं खोनी है। तो ये आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो गया। तो इस एक्टिविटी को कीजिए, अपनी भूताग्नि को किंडल कीजिए। जो भी आप कर सकते हैं, अपनी बाउंड्री को पुश कीजिए, अपनी बाउंड्री को, घर को बड़ा कर दीजिए, सीमाओं से बाहर, पुश द वॉल, पुश द, अपनी पूरी बाउंड्रीज को पुश कीजिए और अपने अंदर अग्नि को प्रज्वलित करते रहने दीजिए। जहाँ कहीं भी जाएं, इसको एक्सपीरियंस कीजिए। क्या मैं आज यहाँ कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूँ? क्या अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने दोस्तों के साथ एक्सरसाइज करते समय, योग करते समय, कुछ भी करते समय, लेकिन खाने का समय कम करके क्या हम इसको तब कर सकते हैं? क्या हम नियमित सात्विक भोजन करके भी अपनी बाउंड्रीज को पुश कर सकते हैं? तो बहुत सुंदर आपसे आज की हमारी आपसे चर्चा रही। ये चर्चा थी अग्नि तत्व के बारे में। अग्नि तत्व को संतुलित कीजिए। आप योग करते समय अपने मूवमेंट्स अग्नि तत्व के लिए कर रहे हो तो मूवमेंट शार्प कीजिए। शार्प मूवमेंट के साथ टिके रहिए, भले ही उस आसन में एक जितनी देर रुकना चाहिए। मूवमेंट शार्प करते हैं और शरीर जब पसीना बाहर निकलता है, तो ये भी आपका अग्नि तत्व का सुंदर स्वरूप है। अग्नि तत्व और जल तत्व है, जिनसे मिलकर पित्त बनता है, वो आपका बाहर निकला। आज मैं सुबह जब 5 बजे दौड़ रहा था, तब भी पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। तो अग्नि तत्व का सत्कार कीजिए। आपकी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को धीरे धीरे जठराग्नि से, चित्ताग्नि, चित्ताग्नि से आप भूताग्नि अर्थात सोल तक पहुंचाने का कार्य। बस आज इतना ही। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, अपने कमेंट में दिखिएगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, श्याम सुंदर सोनी ऑफिशियल, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी ये आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल श्याम सोनी
अपनों से अपनी बात को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे वीडियो आपको देखते रहें। आपके विचारों को, आपके सुझावों को, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने का आग्रह करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी हमारे साथ इसी तरह लगातार बने रहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।